क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक फिगर है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, और इस फिगर में कुछ गिवन है। गिवन क्या है कि एल एम पैरेलल टू सी बी, सी बी का एल एम पैरेलल है, और एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी है। ये आपको बाइफरगेट कर देना होगा। क्या करना होगा? बाइफरगेट करके, मीन्स कि ट्रेंगल को अलग समझिए आप, ए बी सी को, ये एक अलग ट्रेंगल, इसको हटा दीजिए। मीन्स कि अगर हटा दिया जाए तो ये बंद हो जाएगा, मीन्स ए बी सी को। और फिर इस में क्या दिया गया है? एल एन पैरेलल टू सी डी दिया गया है, जिसको हम ऐसे मार्क कर दिए हैं, ये पैरेलल है। अब हम लोग जब यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम को, तो बीपीटी थ्योरम यूज करके क्या करेंगे हम लोग? इसको बहुत इजी वे में प्रूफ कर देंगे। हम लोगों को प्रूफ करना क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट, इस तरह का फिगर दिया गया है, प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, हम लोग जो है इसको इस तरह से प्रूव किए थे, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो क्या हुआ था कि दोनों साइड अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये क्या होता है कि ए एम अपॉन ए बी हो जाता है। ये भी बीपीटी थ्योरम ही कहलाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी में, इन ट्रेंगल ए बी सी में हमको दिया गया है एल एम पैरेलल टू बी सी। क्या? बी सी, ये गिवन है। क्या है? गिवन है। और इसी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ए एम अपॉन ए बी डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए बी डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ये भी बीपीटी थ्योरम है। ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ये इक्वेशन 1, और कहाँ से हम लोग? बीपीटी से इसको यूज किए हैं। क्या किए हैं? बीपीटी से। अब हम लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि डायरेक्ट हम यहाँ ए बी लिख दिए, क्योंकि अगर हम ए एम अपॉन एम बी लिखते और बाद में +1 कर देते हैं तो ये आ जाता है ए बी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इन ट्रेंगल ए डी सी में, किसमें? ए डी सी में दिया गया है हमको एल एन पैरेलल टू किसका है? डी सी का है। किसका? डी सी का। ये भी गिवन है। क्या लिखना है? गिवन है सर, ये गिवन है। तो इसमें जब आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एल अपॉन एल सी, और ये इक्वेशन हो जाएगा 2। कहाँ से हम लोग? बीपीटी से, बीपीटी से। अब जो है इक्वेशन 1 और 2 से ये प्रूव हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इसका जो है लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड। बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का फिगर दिया गया है और आपको कुछ हिंट दिया गया है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ फिगर में मार्क भी कर दिए हैं कि डी एफ जो है पैरेलल है ए ई का। डी एफ किसका पैरेलल है? ए ई का पैरेलल है, और डी ई पैरेलल टू ए सी है। इस तरह से आपको हिंट दे दिया गया है इस फिगर में, जिसको हम मार्क कर दिए हैं 2 मार्क्स, मीन्स कि डी ई पैरेलल है ए सी का, और डी एफ 3 मार्क्स जो दिए हैं लाइन का, डी एफ पैरेलल टू ए ई है। अब आपको प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। आपको प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई
बी एफ अपॉन एफ ई प्रूफ करना है, और ये आपका जो है लेफ्ट साइड में है, और बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। तो जब बी एफ अपॉन एफ ई प्रूफ करना है, हम लोग को उधर जाना ही नहीं है, तो हम लोग जो है इतना ही सा भाग को लेंगे, मीन्स कि ये वाला पोर्शन को। जब यहाँ बी एफ अपॉन एफ ई प्रूफ करना है तो बी एफ अपॉन एफ ई उधर जाना नहीं है, और हम डॉट लाइन दे दिए हैं, मीन्स ये और इस लाइन का पैरेलल लाइन का बात हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए आप लोग, इन ट्रेंगल बी ए ई तक जाएंगे, इन ट्रेंगल बी ए ई तक ही जाएंगे, उधर नहीं जाना है, और इस तरह से लाइन दे दिए। ये बेकार का भी लाइन मान लीजिए, ये लाइन का कोई यूज नहीं है, डी ई लाइन का। तो ये है इसमें ट्रेंगल बी ए ई में दिया गया है हमको क्या, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई क्या है, गिवन है, ये आपको गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ए ई गिवन है। जब इस तरह से गिवन हो गया है, इस लाइन को अभी आप ये कर दीजिए, इरेज कर देंगे हम लोग इस लाइन को, तो क्या हो जाएगा कि ये जो है हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई मिलेगा। एफ ई कहाँ से, ये इक्वेशन 1 होगा, और बी पी टी से, बी पी टी से, कहाँ से, बी पी टी से मिलेगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतना करने के बाद अब जो है हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब इन ट्रेंगल ए बी सी, पूरा ट्रेंगल, क्योंकि एक साइड में बात हो रहा है किसका, बी ई अपॉन ई सी, तो बी ई अपॉन ई सी हमको तो पूरा ट्रेंगल लेने से मिलेगा। इन ट्रेंगल बी ए सी में क्या दिया गया है, बी ए सी में आपको डी ई पैरेलल टू, किसका है, डी ई पैरेलल टू ए सी का है, ए सी, ये भी क्या है, गिवन है। क्या गिवन है हमको, ये अगर ये दिया गया है, पूरा ट्रेंगल ले रहे हैं, तो फिर हम लोग को लिखेंगे बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएंगे हम लोग को। अब जो है थर्ड वाला, इस लाइन का कोई यूज नहीं है, इस लाइन का यूज कर चुके हैं, अभी इस लाइन का यूज नहीं है, इस लाइन को नहीं देखना है। मीन्स कि अब हो जाएगा हमारा बी ई अपॉन ई सी, जो कि प्रूफ करना ही है हम लोग को, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी जो प्रूफ करना है। ये इक्वेशन 2 हो गया है, कहाँ से, बी पी टी से, बी पी टी थ्योरम से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये प्रूफ हो गया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। इसका जब लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो जो हमको प्रूफ करना है उसको प्रूफ कर देते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रूव्ड। बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है अब, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।